आज राजकुमार रोज जी आए और ऐतिहासिक दिन था ये इस धरने के लिए और एक नया मोड़ लिया और शाम होते होते अब घोषणा हुई कि धरना अब खत्म किया जा रहा है। कौन सी मांगे आपकी मानी गई जिसको लेके अब ये धरना खत्म हो रहा है? हमारी टोटल 7 मांगे रखी गई थी। सबसे बड़ी और मुख्य मांग थी कि जो मन्नालाल जी द्वारा जो आदिवासियों को घर जलाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को उकसाने का जो काम किया है उस पर मुकदमा दर्ज कराने को लेके तो एसपी साहब ने आश्वस्त किया कि आप रिपोर्ट दे दो, इसमें मुकदमा दर्ज करेंगे। सेकंड चीज जो हमारा था कि थावरचंद जी के साथ जब भी लसड़े में जाते हैं उनके साथ कहीं इनके घटनाक्रम होता है तो उनके लिए स्पेशल लसड़े के लिए लसड़े में जब भी जाए पुलिस प्रशासन उनको सुरक्षा मुआवजा कराए। और साथ ही तीसरा नंबर की हमारी जो मांग थी कि उनको पर्सनल हथियार की जो लाइसेंस दिया जाए, उन्होंने भी इस पे सहमति पूर्ण जता दी गई है। सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है कि स्थानीय जो विधायक है उसी को किसी भी समारोह में, राजकीय समारोह हो या राजकीय कोई भी उद्घाटन हो, उसको स्थानीय विधायक को ही बुलाने की जो गाइडलाइन है, तो हमने कलेक्टर महोदय को कहा है कि दरियाबाद विधानसभा के अंदर कोई भी कार्यक्रम हो आने वाले समय में तो स्थानीय विधायक को प्राथमिकता से उन्हीं को बुलाया जाए। तो उन्होंने इस पर भी सहमति जता दी। मतलब कुल मिला के 6 मांगों पे सहमति जताई गई है। एक ही मांग जो ऐसी है जिसमें जो कर्मचारी जो था, एक विकास मीणा करके कर्मचारी है, वो एक पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में उसने वहां काम किया है और नारेबाजी लगाई है, उसको निलंबित करने की जो बात थी उसका उन पे कहना था कि हमारी जांच कमेटी जांच करके लाएगी। वो कहीं न कहीं सरकार से ऊपर से प्रेशर है और वो लाचार है, उसको लेके वो डगमगा रहे थे, उस पर उन्होंने सहमति जताई नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कहा है कि सारे 100% एविडेंस है। वो एक कर्मचारी होते हुए नेता के वेश में आता है, नारे लगाता है, चालू स्कूल में उसकी स्कूल में अटेंडेंस है और यहाँ पर ये उपस्थित होकर नेतागिरी कर रहा है। इतना सारा एविडेंस होने के बावजूद भी कलेक्टर साहब अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो इससे क्लियर होता है कि कलेक्टर होते हुए उस चेयर की मर्यादा और जो उन्होंने कलेक्टर बनने के दौरान जो शपथ ली थी सत्यनिष्ठा की, संविधान की, नियम कानून को सही तरीके से फॉलो कराने की, वो उस पद के उस गरिमा को खत्म करने का काम करेंगे। हमने कहा है कि इतना लाचार बनने की जरूरत नहीं है। सरकार आपकी कलेक्टर नहीं हो सकता, आप यहाँ से वहां हो सकते हो, लेकिन आपको इतना लाचार बनके उस मुलजिम कर्मचारी को बचाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने भी उस पर भी कहा है कि इस पे भी हम लोग अगर पुख्ता सबूत आ जाते हैं तो कर लेते हैं। ये एक मांग है। तो ये जो मन्नालाल जी पे मुकदमे वाला और सेकंड ये कर्मचारी वाला और हमारे विधायक को सुरक्षा देने वाला, अगर ये काम 5 दिन का उनको समय दिया है, 5 दिन में अगर नहीं करते हैं काम तो 5 दिन बाद दोबारा यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा। अच्छा, एक ऑडियो वायरल हुआ है, उसको लेकर आपकी यहाँ जो भी बीजेपी समर्थक है ये बोल रहे हैं कि मन्नालाल रावत का वो ऑडियो है। कमेंट्स आ रहे हैं, किस बेसिस पे आप ये वेरीफाई कर रहे हैं कि मन्नालाल जी का ऑडियो है? भाई स्पष्ट सुनाई दे रहा है, आवाज है। एक नेता की आवाज को अगर कोई नहीं पहचानेगा, वो खुद कह रहे हैं मन्नालाल जी। एक पत्रकार पूछ रहा है कि आप ऐसे बोल रहे हो, तो उन्होंने कहा जंगलों में रह रहे हो। मैंने उसने कहा राजकुमार जी आतंकवादी कह रहे हैं आपको कि आपने इस तरह से बोला है, तो वो कह रहे हैं हाँ मैंने हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ऐसा, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या इसका लेबोरेटरी में जांच करवाया जा सकता है? वो पुलिस प्रशासन का काम है, उनको कराए और लेबोरेटरी में जांच कराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने खुद ने स्वीकार कर दिया है कि हमारी लोकल लैंग्वेज में ऐसे मैंने बोल दिया, क्योंकि वो जंगलों पे कब्जा कर रहे हैं, बहाना कर रहे हैं। वो उनके अंदर ऐसे मानसिकता भरी हुई है कि आदिवासियों को आपस में लड़ाना, वो मानसिक रूप से ऐसे परिपक्व किए गए हैं कि आदिवासियों से खिलाफ लड़ा के आदिवासियों को खत्म करने की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ एक लास्ट सवाल, 5 दिन बाद जो आपने अल्टीमेटम दिया है, 5 दिन बाद धरना एक और हो सकता है, वो धरना किस टाइप का हो सकता है? क्या उसमें आप भी शामिल रहेंगे? वो हमारे कमेटी तय करेगी और जो भी होगा अच्छा ही होगा और हमारी एकता प्रदर्शित होगी। ठीक है सर, थैंक यू।